मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 1 जो कि है सेट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th के अलजेब्रा के पोर्शन का, जिसका हम लोग आज देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्योंकि इसके पहले वाला एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके पहले के कुछ बेसिक्स है जो कि इस एक्सरसाइज में भी लगने वाले। तो चलिए देखते हैं हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या क्या देखा था। कि सबसे पहले हमने देखा था कि सेट्स होता क्या है। तो मैंने बताया था कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। किसी भी चीज का अगर मैं कलेक्शन लूं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो कोई वैल्यूज हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, या फिर किसी का नाम हो सकता है। तो किसी भी चीज का अगर मैं कलेक्शन लूं तो उसे हम लोग कहते हैं सेट्स। तो सेट्स का डेफिनेशन कहते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमने देखा था कि सेट्स को हम लोग किस वे में लिखते हैं। तो सेट्स को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और इक्वल्स टू के बाद उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेट्स को लिखने के दो स्टाइल है। तो जो पहला स्टाइल है वो है लिस्टिंग मेथड, या फिर उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, जो कि एक सिंपल सादा सेट्स होता है। और उसके बाद हमने सेकंड टाइप भी देखा था, जो कि होता है रूल मेथड, या फिर उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, या फिर उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम लोग दो टाइप देखा था कि सेट्स को हम लोग दो वे में किस तरह से लिख सकते हैं। और वही चीज पूरा हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी देखा था। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लिए भी कुछ बेसिक्स लगने वाला है। तो सबसे पहले उस बेसिक्स को देख लेते हैं, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो पूरा एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्या क्या बेसिक्स है। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। तो मैंने बताया था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। किसी भी चीज का अगर मैं कलेक्शन लूं तो उसे हम लोग सेट कहते हैं। और सेट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, और जितने भी एलिमेंट्स है वो होता है कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये होता है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिख दिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग सेट लिखते हैं, और इस टाइप के सेट्स को हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, या फिर हम लोग उसे ये भी कह सकते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ये फर्स्ट वे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 1.2 में कुछ बेसिक्स जानना है कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमें पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के सेट्स होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है सेट का, उसे हम लोग कहते हैं नल सेट, NULL सेट, नल सेट। उसे हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो जो पहला टाइप है वो क्या है, नल सेट, या फिर उसे हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो अगर कोई भी एक सेट, तो सपोज मैं यहाँ पर ए लेता हूं, कोई भी एक सेट जिसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर एक भी वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ऐसा सेट जहां पर एक भी वैल्यू नहीं होगा उसे हम लोग कहते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। सपोज बहुत लोगों का कहना है कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो अगर मैंने एक सेट लिखा जिसके अंदर वैल्यू जीरो लिखा, तो क्या ये एम्प्टी सेट या फिर नल सेट होगा? तो बहुत लोगों का आंसर होगा कि ये एम्प्टी सेट और नल सेट होगा। लेकिन ये नल सेट और एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू है जो कि है जीरो। तो यहां पर जीरो का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर कुछ भी चीज सेट के अंदर नहीं होगा तभी वो एम्प्टी या फिर नल सेट होगा। अगर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो भी होगा तो वो नल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, जीरो। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जीरो भी होगा तो भी वो नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं होगा। वो नल सेट एम्प्टी सेट कब होगा, जब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन सेट। तो देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। तो नाम से ही पता चलता है सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट होंगे। तो कोई भी एक सेट होगा, तो यहां पर मैं बी ले लेता हूं। तो कोई भी सेट होगा उसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, सिंगलटन सेट। तो यहां पर देखिए, यहां पर जीरो है, यहां पर स्मॉल टी है। उसी तरह अगर कोई भी एक एलिमेंट सेट के अंदर होगा तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, सिंगलटन सेट। तो नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे तो वो नल या फिर एम्प्टी सेट होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2, कोई भी एक अल्फाबेट किसी का नाम हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा तो उसे हम लोग कहने वाले हैं सिंगलटन सेट। तो ये दो टाइप है सेट के। देखते हैं तीसरा टाइप। तो थर्ड टाइप है फिनाइट सेट, FINITE सेट। तो देखिए फिनाइट सेट नाम से बोल रहा है, फिनाइट मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फिनाइट मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जिस भी चीज को हम लोग काउंट कर सकेंगे वो होता है फिनाइट सेट। तो चलिए मैं एक सेट ले लेता हूं C, और उसके अंदर अगर मैंने वैल्यू लिख दिया 1 2 3 4 5, तो देखिए मुझे पता है कि यहां पर एक सेट है C जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि मैं उसे काउंट कर पा रहा हूं।
तो जो भी सेट जिसे मैं काउंट इजीली कर पाऊंगा उसे हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट। अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आपके स्कूल के क्लास में कितने फैंस हैं, तो वो चीज़ आप लोग काउंट कर सकते हो कि कितने पंखे जो है वो है क्लास में। तो अगर हम लोग वो चीज़ काउंट कर पा रहे तो वो कौन सा सेट होगा, फिनाइट सेट। अगर मैंने बोल दिया बेंचेस इन क्लास, तो कितने बेंच पूरे क्लास में वो भी आप लोग काउंट कर सकते हो, कितने स्टूडेंट है क्लास में वो भी आप लोग काउंट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आप जिसे भी काउंट कर सकते हो वो होगा फिनाइट सेट। तो यहाँ पर 3 हो गया, पहला था नल सेट या फिर एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा उन्होंने देखा सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चलता है सिंगल मतलब सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। फिनाइट सेट भी नाम से पता है, फिनाइट मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, जिस भी चीज को हम लोग काउंट कर पाएंगे वो होगा फिनाइट सेट। तो चलिए देखते हैं फोर्थ वाला जो कि है इनफिनाइट सेट। तो ये भी नाम से पता है, इनफिनाइट मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये फिनाइट का ऑपोजिट है। फिनाइट में हम लोग काउंट कर पा रहे थे, इनफिनाइट में हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो सपोज मैंने एक बोला कि हमें एक सेट लिखना है जिसके अंदर मुझे नेचुरल नंबर लिखना है। तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है। तो मुझे बोला गया कि सिर्फ नेचुरल नंबर लिखो, लेकिन कहां तक लिखो मुझे बताया नहीं गया, तो मैं लिखते ही चले जाऊंगा और वो नेचुरल नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो क्या इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है मैं काउंट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए ये वाला जो सेट होगा ये कौन सा सेट होगा, इनफिनाइट सेट, क्योंकि उसके अंदर के एलिमेंट में काउंट ही नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे सर पे कितने बाल है तो वो चीज मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी हो जाएगा इनफिनाइट सेट। अगर मैंने बोल दिया कि स्काई में कितने स्टार्स है वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी हो जाएगा इनफिनाइट सेट। तो चलिए लास्ट वाला सेट भी देख लेते हैं जो कि है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स तो देखिए ये भी नाम से पता चल जाता है, इक्वल सेट मतलब इक्वल एलिमेंट्स मींस इक्वल वैल्यूज होने चाहिए। तो इक्वल सेट के लिए हमारे पास 2 सेट होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज कि इक्वल सेट देखने के लिए हमारे पास 2 सेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे कंपेयर करके देखना है। मैं डायरेक्टली तो बता नहीं पाऊंगा कि ये इक्वल सेट है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 सेट्स होने चाहिए। क्योंकि 2 सेट अगर आमने सामने होंगे तो मैं उसे काउंट करके बता सकता हूं कि वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है। तो चलिए देखिए इक्वल सेट्स का मतलब क्या होगा। सपोज मेरे पास 2 सेट है, एक है सेट ए 1 2 3 4 और दूसरा भी एक सेट है बी जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4। एक चीज और, जब भी मुझे बताना है इक्वल सेट है कि नहीं, तो हमेशा हमारे पास जो वैल्यू होगा वो लिस्टिंग फॉर्म में होना चाहिए या फिर रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, अभी तक मैंने जितने भी वैल्यूज लिखे सारे के सारे वैल्यूज मेरे पास लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में ही होने चाहिए, तभी मैं देख के बता सकता हूँ। मैं रूल मेथड को देख के नहीं बता सकता हूँ कि वो फिनाइट सेट है या इनफिनाइट सेट है या नल सेट है या सिंगलटन सेट है या फिर इक्वल सेट है। हर बार मुझे जो वैल्यूज होंगे वो मुझे हर बार किस वे में चाहिए, लिस्टिंग फॉर्म में चाहिए, तभी मैं उसे बता सकता हूं कि वो कौन से टाइप का सेट है। तो देखिए यहां पर भी मेरे पास लिस्टिंग फॉर्म में 2 एलिमेंट है, 2 सेट्स है। अब दोनों के अंदर एलिमेंट्स देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे, हाँ जरूर होंगे, ये दोनों भी इक्वल सेट होंगे क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है और वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है। देखिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वल सेट होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 4 और मैंने एक दूसरा सेट लिखा बी में जो कि मैंने लिखा 2 1 3 4। तो अब देखिए ये इक्वल सेट होगा कि नहीं। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 है और सेकंड वाले में जो ऑर्डर है वो 2 1 3 4 है। तो बहुत लोग बोलेंगे ये इक्वल सेट नहीं होगा, ये तो अनइक्वल दिख रहा है, लेकिन ये भी इक्वल सेट होगा। तो देखिए इक्वल सेट को पहचानना किस तरह, सबसे पहले उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो काउंट कर रहे हैं। तो एलिमेंट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है। तो सबसे पहला चीज वो अप्लाई हो गया। दूसरा चीज जो वैल्यूज है वो सेम है कि नहीं। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो वैल्यू भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो ये इक्वल सेट होगा। हमें ये नहीं देखना कि वो कौन से ऑर्डर में लिखा गया है, हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। इक्वल सेट जब भी देखोगे तो जो ऑर्डर होगा उसका आपको कोई लेना देना नहीं है, हमें ऑर्डर को नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कितने एलिमेंट है और जो वैल्यू है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, एलिमेंट भी 4, वैल्यू भी सेम, तो ये जो सेट होगा वो हो जाएगा इक्वल सेट। तो हमने क्या क्या देखा, हमने 5 टाइप के सेट्स देखे। सबसे पहले हम लोग ने देखा नल सेट, जिसे हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नाम से बोलते हैं एम्प्टी मतलब कुछ नहीं और नल मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी सेट होंगे उसके अंदर अगर वैल्यू कुछ भी नहीं होगा तो वो सीधी सी बात है वो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेकंड हमने देखा कि सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से बोलते हैं सिंगलटन सेट मतलब सिंगल वैल्यूज होने चाहिए। तो कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो वैल्यू वॉवल से, कोई भी एक वॉवल होगा, किसी का नाम होगा, कोई स्मॉल अल्फाबेट होगा, कोई एक नंबर होगा, वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर वैल्यू एक है तो वो सीधी सी बात है वो कौन सा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट। उसके बाद हमने थर्ड देखा जो कि है फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट मतलब नाम से पता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो भी चीज हम काउंट कर पाएंगे वो सीधी सीधी बात है वो फिनाइट सेट हो जाएगा।
और उसका ऑपोजिट होता है फोर्थ टाइप जो कि होता है इनफिनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कोई भी एक सेट जिसके एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। और लास्ट में हमने देखा कि इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट के लिए हमारे पास हर बार दो सेट्स होने चाहिए, तो दोनों सेट भी लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में ही होना चाहिए। और हर जगह वही चीज है कि हर बार हमें लिस्टिंग या फिर रोस्टर फॉर्म में ही चाहिए एलिमेंट्स। तो इक्वल सेट के लिए हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए और दोनों सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए, उसके वैल्यूज होंगे वो भी सेम होने चाहिए, ऑर्डर से हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स थे, नीचे भी 4 एलिमेंट्स थे, वैल्यू भी सेम है, सिर्फ ऑर्डर का फर्क है कि हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट और वैल्यू एक बार सेम हो गया तो वो सेट जो होगा वो इक्वल सेट हो जाएगा। तो ये था बेसिक्स जो कि इस एक्सरसाइज में लगने वाला है। तो चलिए इस बेसिक्स को एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लेने के बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर क्या दिया है कि हमें डिसाइड करना है कि इनमें से ए, बी और सी हमें 3 सेट क्वेश्चन में दिए गए, ये तीनों में से कौन सा सेट है जो कि इक्वल सेट है और कौन सा सेट है जो इक्वल सेट नहीं है, हमें ये चीज बताना है। और उसी के साथ हमें आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो अगर वो इक्वल सेट है तो वो इक्वल सेट क्यों है, और अगर वो इक्वल सेट नहीं है तो वो इक्वल सेट क्यों नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ए, बी और सी 3 टाइप के सेट्स दिए हैं और तीनों भी हमें रूल मेथड में दिए। यहाँ पर हमें सेकंड टाइप में दिए, किस में दिए, रूल मेथड में दिए। जब भी हमें कोई भी सेट्स पहचानना है कि वो कौन सा सेट है तो सबसे पहला काम है हमें कि हमें उस रूल मेथड को लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, ए इज इक्वल्स टू क्या दिया, एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2, हमें ये दिया। तो हम इसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इन लिस्टिंग मेथड। तो इन लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होगा देखते हैं। इन लिस्टिंग मेथड देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सर्च दैट के आगे होगा हम लोग सिर्फ उसे यूज करेंगे। तो सर्च दैट के आगे क्या लिखा है, 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये -1 वहां पर जाएगा तो वो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, +1। तो 3x इज इक्वल्स टू 2, ये -1 वहां पर गया तो वो क्या बन जाएगा, +1। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 + 1 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3। देखिए ये 3 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो ये 3 जब वहां पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1। तो ये x का वैल्यू हम लोग ने कौन से सेट को सॉल्व करने के बाद है, ए सेट को सॉल्व करने के बाद है। उसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इन लिस्टिंग मेथड, देयरफॉर इन लिस्टिंग मेथड जो a का वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, एक ए वाले सेट को सॉल्व किया, उसे हमने लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो भी सर्च दैट के आगे होगा हम लोग उसको ही सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। और ये x का वैल्यू कौन से सेट को सॉल्व करने के बाद है, a सेट को सॉल्व करने के बाद है। उसलिए a के अंदर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू मतलब हो जाएगा 1। चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो b का, तो चलिए यहां पर हमें b का भी दिया। तो b का हमें क्या दिया, x such that x is a natural number। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। बट x is neither prime nor composite। x is neither prime nor composite। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो हमें इसे किस में लिखना है, हमें इसे भी लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो इन लिस्टिंग मेथड तो अब देखिए यहां पर छोटा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो b इज इक्वल्स टू, देखिए इसके अंदर का वैल्यू फटक से आ जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है। तो देखिए लॉजिक क्या है कि x सच दैट x, तो ये जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है वो शुरू कहां से होगा, 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक। लेकिन उसमें एक और कंडीशन भी बोला है, हम लोग क्या बोला है, बट हमने एक और कंडीशन बोला है कि जो भी x का वैल्यू होगा, मतलब जो भी x का वैल्यू होगा वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कॉम्पोजिट भी नहीं होना चाहिए। प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए। तो एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं और कॉम्पोजिट भी नहीं है, वो क्या है, 1। कौन सा एक नंबर है जो प्राइम भी नहीं और कॉम्पोजिट भी नहीं है, 1। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर लिखना है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ फटाफट। x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन हमें क्या बोला है, बट x इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मतलब हम लोग वही नंबर लिखेंगे जो नेचुरल नंबर में से जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, नेचुरल नंबर में कौन सा एक नंबर है, सिर्फ 1। तो उसलिए इसके अंदर का जो वैल्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, बाकी सारे वैल्यूज निगलेक्ट हो जाएंगे, वो सारे वैल्यूज नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा, x एक नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर भी है
और उसी के साथ वो नंबर प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो वो नंबर प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, इसलिए बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1। चलिए लास्ट वाला देखते हैं सी का। तो देयरफॉर सी का देखिए हमें क्या दिया, सी एक्स सच दैट एक्स, ये साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है और उसी के साथ जो x का वैल्यू है वो 2 से छोटा है, मींस x इज लेस देन 2। तो देखिए हमें क्या लिखना है इन लिस्टिंग मेथड, ये भी बहुत ही इजी है, सिंपल लॉजिक है। तो ये सारे लॉजिक्स जानने के लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं वो सब मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में, पहले वाले वीडियो में बता दिया। तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सीधी सी बात है नेचुरल नंबर है मतलब 1 से शुरू होगा और वो इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है जो x का वैल्यू है वो 2 से छोटा है। तो देखिए नेचुरल नंबर में 2 से छोटा कितना नंबर होता है, सिर्फ एक ही नंबर होता है 2 से छोटा और वो क्या 1, इसीलिए c का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। तो इसी के साथ हमारे पास a का भी वैल्यू मिल गया जो कि है 1, b का भी वैल्यू मिल गया जो कि है 1 और c का वैल्यू भी मिल गया 1। तो हमें क्या बताना है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हियर सेट a, सेट b एंड सेट c आर इक्वल सेट्स। तो ये सारे के सारे सेट इक्वल सेट्स हैं। क्यों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि सबके वैल्यूज जो है वो सेम है और सबके एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। तो ये तीनों सेट जो होंगे वो इक्वल सेट हो जाएंगे। उसी के साथ हमें बताना जस्टिफाई और आंसर, ये इक्वल सेट है तो क्यों है, तो हमें इधर बताना पड़ेगा बिकॉज एलिमेंट एंड वैल्यू, एलिमेंट एंड वैल्यू मतलब एलिमेंट कितना है एक है और वैल्यू जो है वो भी सेम है, एलिमेंट एंड वैल्यू आर सेम ऑफ ईच सेट, हर एक सेट का जो एलिमेंट और वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है। देयरफॉर इसीलिए वो तीनों इक्वल सेट है। देयरफॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर इक्वल सेट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से लेके 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। तो हमने क्या किया, हमने तीनों सेट को पहले लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट किया, उसके लिए छोटे छोटे लॉजिक्स लगे, वो लॉजिक्स आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद सारे एलिमेंट्स को हमें बताना था कि वो इक्वल सेट है कि नहीं, तो मैंने बता दिया कि तीनों के तीनों सेट भी इक्वल सेट है क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट और वैल्यू बिल्कुल सेम है, उसीलिए सेट ए, सेट बी और सेट सी इक्वल सेट है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर हमें 2 सेट्स दिए ए और बी, हमें बताना है कि वो जो सेट है वो इक्वल सेट्स है कि नहीं, और उसी के साथ हमें बताना है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर वो इक्वल सेट है तो क्यों है, अगर इक्वल सेट नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो चलिए दोनों सेट को सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पर दोनों जो सेट है वो रूल मेथड में दिया है, हमें सबसे पहले उन सेट को कन्वर्ट करना होगा लिस्टिंग मेथड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए का सेट में लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर। तो देखिए ये जो चीज है ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर जो कि सिर्फ खुद के टेबल में डिविजिबल है और 1 के टेबल में डिविजिबल है। तो हमें क्या लिखना है, इन लिस्टिंग फॉर्म उस नंबर को लिखना है, इन लिस्टिंग फॉर्म। तो देखिए वो नंबर क्या होगा वो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये इंफिनिटी तक होगा। लेकिन हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर तो लिखना है, लेकिन वो प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन मतलब वो 2 के टेबल में डिविजिबल होना चाहिए। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होता है और वो क्या है 2। उसीलिए पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है और वो इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2। उसके अंदर यहाँ पर जो ए के अंदर सेट्स के अंदर जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएगा 2। तो यहाँ पर क्या लिखना था, इवन प्राइम नंबर, तो सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है और वो इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2। चलिए सेकंड वाला भी देख लेते हैं बी के अंदर। तो बी के अंदर क्या दिया, एक्स सच दैट 7x - 1 इज इक्वल्स टू 13। तो ये पहले वाले सम जैसे ही हो गया। हमें इसे किस में लिखना है, लिस्टिंग फॉर्म। तो लिस्टिंग फॉर्म में हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, जो सच दैट के आगे होगा, तो सच दैट के आगे क्या है 7x - 1 इज इक्वल्स टू 13। तो चलिए ये देखिए ये -1 वहां पर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल्स टू 13 + 1, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 14। चलिए मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये 7 जब वहां पर जाएगा तो वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14/7, 7 1 7, 7 2 14। इसलिए x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2। तो देखिए x का वैल्यू 2 है, लेकिन ये x कौन से सेट को सॉल्व करने के बाद आया, b को।
उसीलिए इन लिस्टिंग फॉर्म या फिर इन लिस्टिंग मेथड, इन लिस्टिंग फॉर्म जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू भी 2 है और b का वैल्यू भी 2 है। तो देयरफॉर तो हमें क्या बताना था, डिसाइड वेदर सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट। देयरफॉर सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू b और ये इक्वल सेट क्यों है, देयरफॉर एलिमेंट्स एंड वैल्यू आर सेम इन ईच सेट, दोनों भी सेट में जो एलिमेंट और वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। देयरफॉर सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट, सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट्स। तो इसी के तहत हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना था, सिर्फ बताना था कि वो सेट इक्वल सेट है या फिर नहीं है। दोनों भी रूल मेथड को हमने लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया और जो भी वैल्यूज है हमने उससे कंपेयर करके देखा कि वो इक्वल सेट है कि नहीं है, और अगर वो इक्वल सेट था तो वो इक्वल सेट क्यों है, वो भी चीज हम लोग ने यहाँ पर मेंशन कर लिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि इनमें से कौन सा जो सेट्स है वो एम्प्टी सेट है और वो क्यों है। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से 3 रूल मेथड्स में दिए। सबसे पहला काम होगा कि उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ए का मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखिए सब क्वेश्चन दिया तो हमें सब क्वेश्चन के थ्रू ही लिखना होगा। मैंने सब क्वेश्चन नंबर लिखा और उसका सेट लिखा रूल फॉर्म में। अब मुझे इसे लिखना है इन लिस्टिंग मेथड। तो देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए के अंदर कौन कौन से वैल्यूज आएंगे और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a such that a is a natural number smaller than 0। अब देखिए नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है, लेकिन हमें वो नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 0 से छोटा है। अब देखिए नेचुरल नंबर शुरू ही होता है 1 से, तो वो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। लेकिन हमें कौन सा नेचुरल नंबर लिखना है जो 0 से छोटा होगा। लेकिन नेचुरल नंबर में 0 से छोटा कोई नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो ये सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 0 से स्मॉलर हो, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है, इसलिए ये सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाले। देखिए सेकंड वाला क्या दिया है, b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इसे भी लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। तो इन लिस्टिंग मेथड देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग सच दैट के उस सेट का ही लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का ही लिखेंगे। देयरफॉर अब देखिए ये स्क्वायर अगर वहां पर जाएगा तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट या फिर 0 का स्क्वायर दोनों भी करोगे तो उसका वैल्यू कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0। अब ये x का वैल्यू कौन से सेट को सॉल्व करने के बाद है, b के सेट को सॉल्व करने के बाद है। तो इन लिस्टिंग फॉर्म तो लिस्टिंग फॉर्म में जो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना आएगा, 0। हमने सर्च दैट के आगे के वैल्यू को सॉल्व करके इस वैल्यू को निकाला है। तो जो b का सेट है उसके अंदर वैल्यूज कितने आएंगे, 0। तो ये था a का और ये हो गया हमारे पास b का। तो चलिए देख लेते हैं c का भी क्या है। तो थर्ड में हमें क्या दिया, c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और जो भी x का वैल्यू आएगा, मीन्स जो भी इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब वो 1 से शुरू होना चाहिए और इंफिनिटी तक के बीच में होना चाहिए। अब देखिए हम इसे भी लिस्टिंग फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो इन लिस्टिंग फॉर्म सच दैट के आगे का, तो सच दैट के आगे क्या है, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -2 वहां पर जाएगा तो वो बन जाएगा +2, तो ये 0 के साथ +2 हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5x 0 + 2 2। अब देखिए ये 5 जब वहां पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/5। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, 2/5, लेकिन हमें बताया गया कि जो भी x का वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये जो x का वैल्यू ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, वो रैशनल नंबर है, मतलब वो अपॉन में, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हियर x इज इक्वल्स टू 2/5 इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, मतलब वो इक्वल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू हम लोग लिख सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये तो अपॉन के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। लेकिन हमें x का वैल्यू क्या चाहिए था, नेचुरल नंबर चाहिए था। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू जो आया वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू लिख ही नहीं सकते। तो हियर इन लिस्टिंग फॉर्म
जो सी का वैल्यू होगा वो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का जो वैल्यू आया वो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग ही नहीं करता है। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग ही नहीं करता तो हम लोग उसके अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे ही नहीं। तो c का जो वैल्यू आएगा वो कुछ नहीं आएगा, मतलब वो एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर कौन कौन सा एम्प्टी सेट है, सेट ए एंड सेट सी आर एम्प्टी सेट, आर एम्प्टी सेट्स। और ये एम्प्टी सेट्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं है। तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि व्हाई दिस सेट्स आर एम्प्टी सेट, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, बिकॉज सेट ए एंड सेट सी does not have any element in set। तो यहां पर हमने क्या लिखा, here set and set C are empty set। और वो empty set क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट उस सेट में लिखा ही गया नहीं है। तो यहां पर A और C जो होगा वो empty set होगा। ये empty set क्यों हुआ? क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना था जो कि 0 से छोटा हो, लेकिन नेचुरल नंबर 0 से छोटा होता ही नहीं है, तो वो empty set हो गया। ये सॉल्व करने का जिसका वैल्यू 0 आया तो ये सिंगलटन हो गया। और उसी के साथ थर्ड वाला जहां पर जो x का वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट हो गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया, राइट द रीजंस, राइट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फिनाइट और इनफिनाइट सेट। तो यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस दिए, हमें बताना है कि रीजन के साथ बताना है कि वो फिनाइट सेट है या फिर इनफिनाइट सेट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। तो a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेस देन 10, मतलब x जो होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखिए नेचुरल नंबर जो होगा वो 1 से शुरू होता है और वो खत्म कहाँ पर, इन्फिनिटी तक होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख के भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। हमें यहाँ पर क्या देखना है, x इज लेस देन 10, मतलब x जो होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा मतलब यहाँ तक आएगा, 10 से छोटा, तो 10 से छोटा कितने वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है। तो हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है। तो यहाँ पर अगर हम लोग काउंट कर पाएंगे तो उसी लिए ये सेट कौन सा सेट होगा, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो हियर तो हम लोग लिखेंगे हियर नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्योंकि 10 से छोटा लिखना है तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज काउंटेबल, देयरफॉर इट इज, ये कौन सा सेट हो जाएगा, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, b इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज लेस देन -1, y जो होगा वो -1 से छोटा होगा और वो इंटीजर होना चाहिए। देखिए इंटीजर्स मतलब कहाँ से होता है, वो कोई भी एक एक्सिस ले लो, ये 0 हो गया, ये 1 ये 2, यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी, ये -1 ये -2, यहाँ पर नेगेटिव इंफिनिटी। तो जो इंटीजर्स होता है वो नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक होता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो y वो -1 से छोटा है, -1 से छोटा है। देखिए y की इधर साइन क्या छोटा है, तो y जो है वो -1 से छोटा है। अब -1 से छोटा कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, -2 -3 -4 -5 -6 अप टू -इंफिनिटी। माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा रहता है, दिखने में जो नंबर बड़ा है वो नंबर छोटा है। तो -1 और -2 दोनों में छोटा कौन सा है, -2 छोटा होगा। तो -1 से छोटे वैल्यूज ये साइड के होंगे, मतलब -2 -3 -4 ये सारे वैल्यूज जो होंगे वो छोटे होंगे, लेकिन वो कहाँ तक छोटे होंगे, -इंफिनिटी तक। तो हम उसे काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सेट कौन सा होगा, इनफिनाइट सेट होगा। तो हियर इंटीजर्स स्मॉलर देन -1 इज अनकाउंटेबल, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि -1 से छोटे बहुत सारे नंबर है, वो -2 है, -3 है, -4 है और वो -इंफिनिटी तक गया है। तो इसीलिए हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज इनफिनाइट सेट, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो योर के हम लोग लिखने वाले हैं माई स्कूल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब कितने स्टूडेंट्स मेरे क्लास में हो तो मुझे पता ही है और हम उसे काउंट भी कर सकते हैं। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम, तो यहाँ पर योर के आप लोग लिखोगे माई, फ्रॉम माई स्कूल इज काउंटेबल। कितने बच्चे आपके क्लास में वो आप लोग काउंट कर सकते हो, देयरफॉर इट इज
फिनाइट सेट। अगर काउंट कर सकते हो तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फिनाइट सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो आपके गांव में कितने लोग रहते हैं वो भी काउंट हो सकता है, तो उसी के लिए सर्वेज होते हैं। तो सर्वे में हम लोग हर 10 साल में एक सर्वे होता है जिसमें काउंट करके पब्लिक देखते हैं कि वो विलेज में, वो सिटी में या फिर पूरे इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, वो सारी चीज काउंट हो सकता है। तो देयरफॉर सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर के पे क्या लिखोगे? माय विलेज इज काउंटेबल। हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो जिस चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? देयरफॉर इट इज फिनाइट सेट। क्यों फिनाइट सेट है? क्योंकि हम लोग उसे काउंट कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्या दिया? सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी। तो अपैरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट्स। तो आपके लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? हाँ जरूर, हम उसे भी काउंट कर सकते हैं। कितने टेस्ट ट्यूब्स है, कितने बीकर्स है, तो वो सारे वैल्यूज हम लोग काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी इज काउंटेबल। हम उसे काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज फिनाइट सेट। तो अगर हम लोग काउंट कर पा रहे तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फिनाइट सेट। अगला देखिए, सेट ऑफ होल नंबर। तो देखिए होल नंबर शुरू कहां से होता है? नाम से पता है, होल मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा और वो कहां तक होगा? अप टू इन्फिनिटी तक। तो सेट ऑफ होल नंबर क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? तो हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज इनफिनाइट सेट। जब काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सा सेट होगा? इनफिनाइट सेट। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल मतलब जो अपॉन के फॉर्म में होता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। इसे भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसे भी काउंट नहीं कर सकते, देयरफॉर ये कौन सा सेट हो जाएगा? देयरफॉर इट इज इनफिनाइट सेट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक और ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।